अच्छा दोस्तों, बताओ मॉडर्न वॉरफेयर में इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, एक बंदा जो है सस्ता ड्रोन भेज देता है और उसे गिराने के लिए दूसरे बंदे को जो है ना महंगी मिसाइल दागनी पड़ती है। एग्जांपल से समझ लो, रशिया यूक्रेन वॉर में देखा गया कि एक $20,000 के ड्रोन को गिराने के लिए कभी कभी $10 लाख तक की मिसाइल दागनी पड़ती है। अब ये इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी तरह से दुश्मन के फेवर में जाती है, क्योंकि वो सस्ती चीज भेज देता है और आपको महंगा जवाब देना पड़ता है। लेकिन भारत के डीआरडीओ ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया है, वो भी बस ₹200 में। डीआरडीओ भाई, जब जब नाम जुबान पे आता है ना, यहाँ कुछ होता है, यहाँ मतलब एक प्राउड वाली फीलिंग सी आती है, दिल खुश हो जाता है। 56 इंच का जो सीना है वो 112 इंच का कब हो जाता है कुछ नहीं पता चलता। शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो मैंने आपको बात बताई वो पूरी सच है। भाई ये डीआरडीओ है, इनके लिए सब पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए ना तो आपको कोई बारूद चाहिए ना कोई मिसाइल, बस लाइट की एक स्पीड से एक झटका आपको देना पड़ेगा और दुश्मन को जो ड्रोन है चंद सेकंडों में राख हो जाएगा। अब ये कोई आपको स्काई-फाई मूवी का सीन लग रहा होगा, या आपको लग रहा होगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये है डीआरडीओ का नया तेजास्त्र, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत भी छुपी हुई है जो पूरा खेल पलट सकती है। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। अच्छा दोस्तों, सस्ते ड्रोन को सस्ते और टिकाऊ तरीके से खत्म करने के लिए डीआरडीओ ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी डीईडब्ल्यू पर काम करना शुरू कर दिया है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बारूद की जगह फोकस लेजर बीम यूज करती है, जैसा विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। डीआरडीओ के दो बड़े सेंटर्स, हैदराबाद का चेस और दिल्ली का लेस्टेक, मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है शस्त्र शक्ति। सिंपल भाषा में अगर समझे, यह हथियार हाईली कंसंट्रेटेड फोटो बीम टारगेट पर डालता है। चंद ही सेकंड्स में टारगेट की जो सरफेस है उस पर हजारों डिग्री का टेम्परेचर पहुंच जाता है। ड्रोन का फाइबर या मेटल स्ट्रक्चर जल जाता है और अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है या फ्यूल है जो है वो सब पिघल जाता है। ना कोई बुलेट, ना कोई एक्सप्लोजन, बस साइलेंट और इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं असली प्रोजेक्ट्स की, जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि टेस्ट हो चुके हैं। पहला मार्क 2A, जिसे शस्त्र शक्ति भी कहते हैं। यह एक 30 किलोवाट का व्हीकल माउंटेड लेजर सिस्टम है जिसकी रेंज है लगभग 4 से 5 किलोमीटर। अप्रैल 2025 में इसे आंध्र प्रदेश के कुन्नूल में सक्सेसफुली फील्ड टेस्ट किया गया था, जहां इसने फिक्स्ड विंग ड्रोन्स और स्वॉर्म यूएवीज को मार गिराया था। दूसरा दुर्गा 2 यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। यह एक ज्यादा पावरफुल 100 किलोवाट क्लास का सिस्टम है जिसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके ट्रायल्स इंडियन नेवी के स्टेल्थ वॉरशिप्स के लिए भी प्लान्ड है, ताकि क्रूज मिसाइल्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन से समुद्र में भी सुरक्षा मिल सके। और तीसरा प्रोजेक्ट सूर्य, जो फ्यूचर का प्लान है, पूरा 300 किलोवाट की कैपेसिटी के साथ, जिससे हाइपरसोनिक मिसाइल्स और फाइटर जेट्स तक को रोकने का टारगेट है मेरे भाई। अब देखिए, इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला, कोस्ट एसिमेट्री। जहां एक मिसाइल की लागत लाखों में होती है, वहां एक लेजर शॉट सिर्फ बिजली का खर्चा लेता है, मतलब 200 से 800 रुपए के बीच। और जब तक पावर सप्लाई है, मैगजीन कभी खत्म ही नहीं होगी मेरे भाई। दूसरा फायदा है प्रिसीशन। लेजर बीम ड्रोन के स्पेसिफिक हिस्से को टारगेट कर सकती है, जैसे कि उसका फ्यूल टैंक, कैमरा या कंट्रोल सेंसर, बिना आसपास किसी और चीज को नुकसान पहुंचाए। यही वजह है कि दुनिया के सिर्फ चुनिंदा देश यानी कि अमेरिका, चाइना, इजराइल और रशिया ही इस डीईडब्ल्यू क्लब में शामिल थे, और अब इंडिया भी इस एलाइड लिस्ट में शामिल हो गया है मेरे भाई। लेकिन अब बात करते हैं उस छोटी सी दिक्कत की जो टाइटल में हमने मेंशन किया था और आपको ना शुरू में भी हमने बताया है। ये एक ऐसा हथियार है जो ना मौसम पर डिपेंड करता है। अगर भारी बारिश होगी, घना कोहरा होगा या धूल भरी आंधी आएगी, तो ये जो लेजर बीम है ना, इसकी एनर्जी स्कैटर हो जाती है। जैसे आसमान में बादल घिरते हैं या कोहरा आ जाता है, ये लाइट स्पीड वाली एक्यूरेट किरण अपनी ताकत खो बैठती है। इसके अलावा 100 किलोवाट जैसी हाई पावर बीम बनाने के लिए भाई भारी भरकम पावर जनरेटर और एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम भी आपको चाहिए, जो बैटलफील्ड में डिप्लॉय करना अपने आप में एक इंजीनियरिंग चैलेंज है। डीआरडीओ कर लेगा, मुझे पूरा यकीन है। तो दोस्तों, ये था डीआरडीओ का नया साइलेंट किलर। ना ब्रह्मोस की तरह भारी लागत, ना अग्नि मिसाइल की तरह गूंज, बस एक फोकस बीम ऑफ लाइट जो दुश्मन के घातक ड्रोन्स को सेकंड्स में खत्म कर सकता है। वेदर की लिमिटेशन जरूर है, लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगी, इंडिया का एयर डिफेंस हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है लेजर हथियार फ्यूचर में मिसाइल्स की जगह ले सकेंगे। तब तक देखते रहे CF टीवी। जय हिंद।